बीजेपी ने होली से ठीक पहले बंगाल के लिए 19 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। बीजेपी ने बशीरहाट से रेखा पात्र को उम्मीदवार बनाया है, जो संदेशखाली की रहने वाली हैं। संदेशखाली बशीरहाट संसदीय क्षेत्र का ही हिस्सा है। रेखा को उम्मीदवार बनाए जाने से संदेशखाली में खुशी का माहौल है, खासकर महिलाओं में भरोसा बढ़ा है। बीजेपी प्रत्याशी बनाए जाने से रेखा केंद्रीय नेतृत्व की आभारी हैं। उन्होंने कहा कि वो संदेशखाली की पीड़ित मां और बहनों के साथ खड़ी होना चाहती हैं, उन्हें आगे रखना चाहती हैं। टिकट मिलने पर रेखा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है। रेखा पात्र को बशीरहाट संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार बनाए जाने पर बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने पोस्ट कर कहा है, रेखा पात्रा संदेशखाली की पीड़ित महिलाओं में से एक है। उन्हें भी शाहजहां शेख के हाथों प्रताड़ित होना पड़ा। बीजेपी संदेशखाली की महिलाओं के साथ खड़ी है। आइए जानते हैं कि रेखा है कौन। रेखा वही है जिन्होंने सबसे पहले संदेशखाली की महिलाओं की आवाज को बुलंद किया था। महिलाओं की वो आवाज जो तृणमूल कांग्रेस के दबंग नेता शाहजहां शेख और उनके करीबियों के अत्याचार की वजह से दबाई जा रही थी। शाहजहां शेख मछली पालन के लिए संदेशखाली के लोगों की जमीनें हड़प रहा था और यहाँ की महिलाओं के साथ दुष्कर्म कर रहा था। आज शाहजहां शेख सीबीआई की हिरासत में है, लेकिन उसने लंबे समय तक इन महिलाओं का दमन किया। लेकिन यहाँ की महिलाओं ने हिम्मत की और शाहजहां शेख के खिलाफ आवाज उठाई। रेखा इन महिलाओं की हिम्मत की पहचान बनी और संदेशखाली आंदोलन का प्रमुख चेहरा थी। रेखा पात्र ने शाहजहां पर अपनी जमीन कब्जाने और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। उनकी शिकायत पर ही संदेशखाली के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अब तक इस मामले में 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और शेख को तृणमूल कांग्रेस से भी निकाल दिया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बंगाल दौरे पर थे तो उन्होंने संदेशखाली की पीड़िताओं से मुलाकात की थी। 12/7 में सभा के बाद पीएम मोदी ने संदेशखाली की 5 महिलाओं से मुलाकात की थी। उनमें रेखा भी शामिल थी। रेखा और अन्य महिलाओं ने संदेशखाली की महिलाओं की दुर्दशा के बारे में प्रधानमंत्री को बताया था। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि संदेशखाली के लोगों ने भी नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी से रेखा पात्र को उम्मीदवार बनाने का अनुरोध किया था, जिसे उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाया था। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व को भी रेखा की उम्मीदवारी में दम दिखा और प्रधानमंत्री ने रेखा के नाम पर मुहर लगा दी। बीजेपी ने किसी राजनीतिक चेहरे के बजाय संदेशखाली विरोध प्रदर्शन में शामिल महिलाओं को यहां से उम्मीदवार बनाने का फैसला करके बंगाल में राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। दरअसल बीजेपी बंगाल में संदेशखाली में महिलाओं पर हुए उत्पीड़न के मुद्दे को सबसे ऊपर रख रही है। पूरे प्रदेश में घूम घूम कर बीजेपी ये बता रही है कि किस तरह ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने संदेशखाली की महिलाओं का शोषण किया है। बीजेपी ने लंबे समय से इस मुद्दे को राज्य में गरमा कर रखा हुआ है और इस पर धरना प्रदर्शन भी कई बार हो चुके हैं। बीजेपी रेखा को सामने रखकर राज्य भर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के आरोपों को तेज करना चाहती है। पार्टी नेताओं का मानना है कि इसका फायदा सिर्फ बशीरहाट में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में होगा। इसके जरिए बीजेपी बंगाल के लोगों को ये संदेश देना चाहती है कि वो महिलाओं के साथ खड़ी है और बशीरहाट में ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। समझाया जा रहा है कि संदेशखाली आंदोलन का प्रमुख चेहरा बनी रेखा पात्र के यहां से उम्मीदवार बनने के बाद ममता बनर्जी के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।